को देखें क्या बोला हुआ है, एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाइकांक इकाई अंक से एक अधिक हो तो वह संख्या होगी। मेथड से भी कर सकते हैं एक्स मान करके, लेकिन लंबा पड़ेगा। सो जब हमें ऑप्शन नहीं दे रखे तो ऑप्शन से कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। सर कैसे देखे, इसने क्या बोला हुआ है, दहाइकांक इकाई अंक से एक अधिक है। जितने भी ऑप्शन है पहले तो अंतर देख लो, एक अधिक होने का मतलब अंतर एक का, अंतर एक, 6 और 5 में अंतर एक, 4 और 3 में अंतर एक, 2 और 1 में अंतर एक, 3 और 2 में अंतर एक। लेकिन इसने बोला दहाइकांक अधिक है, तो आप देख भी सकते हो सभी में दहाइकांक 3 से 4, 5 से 6, 2 से 3, यानी कुल मिलाकर अंतर है। तक तो चेक कर लोगे, यानी एक तो आपका सारों को चेक कर रहा है, दूसरा आपका अनुपात आना चाहिए 7:1। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। 2 अंकीय संख्या लो, संख्या ली आप लोगों ने पहले 65, क्या ली संख्या सर 65। 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग करो, 5 और 2 7, और इनका अनुपात देखो क्या 7:1 आया, बिल्कुल नहीं, ये तो वैल्यू नहीं कटती। फिर संख्या ली 43, कितने ली 43, और इसके अंकों को जोड़ो, 4 और 3 7, ये वैल्यू नहीं कटती, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सर 32 लो, 32 संख्या का अंकों का योग करो। इसने बोला है ना संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात, संख्या लिखी और उसका अंकों का योग करना है भाई, 3 और 2 5। सर ये भी वैल्यू नहीं करती, तो इसका मतलब डी इज योर राइट आंसर। चेक भी कर सकते हो, ये लो संख्या 21 ली और इसके अंकों का योग करो, 2 और 1 3, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, तो आंसर क्या आ गया 7:1। 7:1 इज योर राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, तो बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। देखिए पहले अनुपात क्या था आपका 2:3:5, और बाद में अनुपात हो गया 4:5:7। अनुपात में देखो कितना बढ़ा सर, 2 से 4 2, 3 से 5 2, 5 से 7 2, और वैसे कितना की वृद्धि हुई है 40 विद्यार्थी, कितने बढ़े हैं 40। अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है सर 2 की। मल्टीप्लाई में क्या पूछ रहा आप लोगों से, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितने थे प्रारंभ में, अनुपात में ऐड कर लो ना, 5 और 3 8 और 2 10, 10 थे सर, 2 से काटो तो आ गया 20, 20 गुणा 10 करोगे 200 इज योर करेक्ट आंसर। तो 200 इज योर करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल ईजी है, अनुपात में आप देख लो कितने की वृद्धि हो रही है। और ये एक हमेशा याद रखना, अनुपात में जो वृद्धि होगी ना तो फिर ये आप लोगों की सेम होनी चाहिए भाई, ये भी ध्यान रखना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, 5 आए, फिर बताओ किसको लोगे, फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादातर सेम ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ अगर सर सेम नहीं है तो मैं फिर मेथड ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके सामने, और फिर उसको विद मेथड डिस्कस कर लेंगे भाई। चले, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से निपट जाएगा। देखिए 2 विद्यालयों ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 कितनी है 990। यदि विद्यालय के ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालय में संख्या समान हो जाएगी, ठीक है भाई। ये क्या बोल रहा है, यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यालय ए में है ना ए ही विद्यार्थी मान लो, विद्यालय ए में ए ही विद्यार्थी मान लो, और इसमें 5% की कमी कर दो, तो 100 में से 5 घटाओगे तो 95/100। ओके, फिर कह रहा है कि बी के विद्यार्थियों की, विद्यालय बी, तो विद्यालय बी में बी विद्यार्थी मान लो, हमें पता नहीं है, मान लो बी विद्यार्थी थे, उसमें 14% की वृद्धि कर दो। 14% की वृद्धि करने का मतलब सर 114/100, और ऐसा करने में विद्यार्थियों की संख्या सेम हो जाती है। 100 से 100 कट गया, 19 पंजे 95, 19 के 14, 19 के 114। हमें अनुपात ही निकालना था ए के विद्यार्थी का बी के विद्यार्थी का। अनुपात निकालने के लिए बटे ए बटे बी हो जाएगा, इधर गुणा का भाग में आ जाएगा बी, और वहाँ बचा हुआ 6, और यहाँ कितना, यहाँ गुणा का वहाँ भाग में जाएगा, तो 6:5 इज योर करेक्ट आंसर। 6:5। तो देखो आपका डी इज योर करेक्ट आंसर 6:5। आपको 990 से भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे संख्या पूछता, अगर आपसे क्या पूछता, संख्या की बताओ ए के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और बी के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप 990 का यूज कर सकते थे। वो कैसे सर, देखो फिर आप 990 टोटल क्या थी विद्यार्थी थे, आपका अनुपात है 6:5। 990 विद्यार्थी टोटल थे, अनुपात में विद्यार्थी टोटल कितने हैं सर 11। अगर आपसे पूछता ए में कितने विद्यार्थी, तो 6 से गुणा कर दो, क्योंकि ए अनुपात भी आया था ना, पहला ए था दूसरा भी था, तो 11 में 99 90, तो 9 छिके 54 540। कितने विद्यार्थी थे 540 ए में आ जाता, और बी में निकालने के लिए भाई इसकी गुणा किससे कर दे सर 5 से, तो 9 पंजे 45, 450 किस में थे 450 आपके बी में आ जाते। कितने में आ जाते, बी में आ जाते। दोनों को ऐड करते 50 और 40 90, 5 और 4 9 90, तो 990 देखो आपके टोटल विद्यार्थी आपके सामने मौजूद है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।